नमस्कार। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में मैं अर्चना तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को चुना है, तो उसे मैं आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया है, इसे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनका चयन किया है। प्रथम प्रश्न है, सरकार कितने स्तरों पर काम करती है? तो उत्तर होगा 3, स्थानीय, राज्य और केंद्र के स्तर पर। प्रश्न नंबर है, भारत के सभी राज्यों में कितने विधानसभा हैं? तो एक है। इस सभा के सदस्य को विधायक MLA कहते हैं। और भारत का प्रत्येक राज्य कौन से क्षेत्रों में बटा होता है? तो विधानसभा क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में बटा होता है? विधानसभा क्षेत्रों में। प्रश्न है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है जिसे कितने से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है तब। तो उत्तर होगा आधे से अधिक। प्रश्न है, सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? तो सत्ता पक्ष कहते हैं। अन्य सभी दल को विपक्ष कहते हैं। प्रश्न है, बिहार में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? उत्तर होगा 243। प्रश्न है, विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या है कितनी है? तो 243। प्रश्न है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो उत्तर होगा 122, आधे से एक अधिक। प्रश्न है, राज्य का पूरा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न है, राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल को किसकी सलाह से कार्य करना होता है? उत्तर है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रश्न है, किसकी नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए? उत्तर है राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 68। उच्च सदन विधानसभा परिषद का कार्यकाल किस प्रकार का होता है? तो यह एक अस्थायी सभा है जो कभी भंग नहीं होता है। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीट है? 75 सीट है। स्थानीय निकाय का है 24, विधानसभा सदस्यों द्वारा 27, स्वायत्त द्वारा 6, शिक्षकों द्वारा 6 निर्वाचित सदस्य हैं और शेष 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम नहीं होती है, तो कितने से कम नहीं होती है? तो 40 से कम। प्रश्न है, सरकार जो भी निर्णय लेती है वह अनुमोदित करवाना होता है। किसके द्वारा अनुमोदित करवाना होता है? तो उत्तर है विधानसभा द्वारा। प्रश्न है, सरकार का मतलब क्या है? तो शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाता है। प्रश्न है, विधानसभा में एकत्र विधायक कानून बनाते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विधायिका। विज्ञापन की समझ संचार माध्यमों को अपने खर्च हेतु किस पर निर्भर रहता है? संचार माध्यमों को अपने खर्च हेतु किस पर निर्भर रहना होता है?
उत्तर है विज्ञापनों पर। सूरज की नुकसानदायक परावैंगनी किरणों से बचाता है मेलेनिन नामक पदार्थ। मेलेनिन नामक पदार्थ। प्रश्न है हमारी त्वचा का रंग तय होता है। उत्तर है त्वचा में पाए जाने वाले मिलेनियन से। मिलेनिन से हमारी त्वचा का रंग का तय होता है त्वचा में पाए जाने वाले मिलेनिन से। मिलेनिन की अधिकता से त्वचा दिखता है, कैसा दिखता है? तो श्यामला दिखता है। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग किस वर्ष रखी थी? तो सन 1920 में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर है कराची में। संविधान सभा का गठन किया गया, कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 में। संविधान के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न है संविधान के निर्वाचित सदस्य थे। उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोनों बिहार के निवासी थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299। उसकी प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान बनाने का कार्य शुरू किया था? उत्तर होगा 9 जनवरी 1946 को। संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न है संसदीय सरकार से जुड़ा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न है भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन के निचले सदन को हम क्या कहते हैं? तो लोकसभा। और लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र हैं 543। लोकसभा के लिए कौन से समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा में कितने निर्वाचित तथा कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। कितने वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो 2 वर्षों के बाद तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। प्रश्न है राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 6 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उत्तर है
किस पद पर नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से कौन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री। संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन कब से शुरू होता है? तो प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा है और संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। अधीनस्थ अदालत के नाम न्यायपालिका से है ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि। ये सब अधीनस्थ न्याय अदालत के नाम है। उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष में कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में की गई थी? तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे सन 1862 ईस्वी में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1966 ईस्वी में। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 21। पंजाब और हरियाणा का साझा न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर है चंडीगढ़। सातों उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थित है, वो कहाँ है? गुवाहाटी में। न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो न्यायिक व्यवस्था को संविधान की व्याख्या का अधिकार मूलतः किसे है? तो न्यायपालिका को। अदालत सरकार के अधीन नहीं होती और न ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है सन 1987 से और 9 नवंबर 1995 से यह प्रभावी है।